जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी मैं अब से 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ? ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम गुरुजी। बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज इस वीडियो में जो महिला आई है उसकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। पिछले 9 सालों से वो अपने पति से अलग है। उसका कहना है कि उसका पति उसके साथ गलत काम करता था, उसे बहुत प्रताड़ित करता था। तो आइए दोस्तों, हम भी जानते हैं कि गुरुजी उसके प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर देते हैं। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है तो नहीं। वो क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। हमने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है या मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नजर में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा है, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? गुरुजी उनकी नजरों में एक किराएदार थी, एक अभी केस कैसा चल रहा है? काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपना। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? कि मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दी। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें। बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते? कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं। वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं।
एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहां पे, अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा, और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। मैं PCJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं, थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो, समाज में जो बातों की जरूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो, जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए। नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ। अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको, तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में, दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं। और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको घर में। जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें, तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ जी। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का। अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। महाराज जी, जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है, तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, भगवान के लिए हम रोए प्रेम से, तो वो रोना सार्थक। बहुत रोना आता है। ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छी बात। राधे राधे महाराज। खुश रहिए। जिनका प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मैं राधे राधे, मैं गौरी तिवारी, यहाँ है थाना हीरानगर में ही पदस्थ हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मेरा बेटा है 24 साल का, वो ब्लाइंड है, उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और संगीत का ज्ञाता है, उसको गॉड गिफ्ट है संगीत का, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, सब बिजनेस सर्विस में रहते हो। उसको बहुत आगे जाना चाहिए था, मुझे पहुंचाना चाहिए था, लेकिन सर्विस में रहते मुझे टाइम मिला नहीं, मैं उससे परफेक्ट टाइम नहीं दे पाई। पर मैं चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में एक वो भजन भी सुनाए और आपका आशीर्वाद लें, और मैं चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक में जाए। जरूर ले आइएगा और उसको संगीत क्लास दीजिए, ताकि वो अपने आप को, अब जैसे हमारे देश में बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं श्री रविंद्र जैन जी सर जी, जिन्होंने रामायण में संगीत दिया है जी। शीश पे खड़ाऊं राम भक्त ले चला राम की निशानी, जिन्होंने ये गीत गाया है, वो भी बचपन से ही उनको आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन वो इतने बड़े संगीतज्ञ हुए कि उनका हुनर ही उनकी आंखें बन गया। तो आप बच्चों को हुनर दीजिए जी, काबिल बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम इन आंखों से देखें, कई बार हम वो चीजें देख लेते हैं अपने भीतर की आंखों से जो इन आंखों से देखना संभव नहीं होता।
तो आपके बच्चे का यदि रुझान संगीत में है तो ये श्रेष्ठ है। वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, उसको सब गॉड गिफ्ट है। और संगीत का टीचर भी आसरा चैनल में, आसरा संस्था में जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको वो संगीत सिखाता है। तो ले आना, ये दास भी दर्शन करेगा। जी गुरुवान। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मेरा सवाल है आप कि गुरु मंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं जीवन में, आप बता दीजिए। किसके? गुरु मंत्र लेने के। गुरु मंत्र लेने के फायदे? गुरु मंत्र लेने के फायदे ये होते हैं बेटा कि हमें पढ़ने से क्या फायदा मिलता है, हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है, स्कूल जाने के क्या फायदे हैं बताओ। सर शिक्षा मिलती है। स्कूल में शिक्षा मिलती है और मंत्र लेने के बाद संस्कार मिलते हैं। संस्कार जरूरी है। तो संस्कार पहले, इसलिए कहते हैं ना शिक्षा दीक्षा। तो शिक्षा तो हो गई बट दीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए आज के बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि शिक्षित तो हैं दीक्षित नहीं, संस्कार नहीं। तो वो इतना ही जरूरी है जितनी जरूरी शिक्षा। जी गुरु, प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। महाराज जी जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी वृंदावन टटिया स्थान से कृपा पात्र हूं। वाह सुंदर। महाराज जी ध्यान में बैठता हूं माला लेके, जब मंत्र का जाप करता हूं, विचरण वृंदावन का ही रहता है, पर विचरण करते 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 गुरु मंत्र छूट जाता है, पर विचरण मेरा चलता रहता है वृंदावन का, पर गुरु मंत्र मेरा छूट जाता है और फिर विचरण, और फिर समय भी निकल जाता है मेरा माला का। तो महाराज जी इसके लिए क्या किया? अच्छा है भगवान का, यदि आपका मन वृंदावन में है तो यही सबसे अच्छी बात है। और नाम तो काम, जैसे आप यहाँ बैठे थे उस समय भी आपकी श्वासों में, आप हमसे बात करें या बिस्तर पे जाके सो जाएं, हर समय आपकी सांस चलती है, उसी तरह भगवान नाम चलना चाहिए। और वो मंत्र धीरे धीरे अभ्यास से होगा, है ना। और आप वृंदावन में रहते हैं अपने मन से, तो बहुत अच्छी बात है। आपका मन यहाँ वहां ना भटक के वृंदावन जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अपने मन से कहो कि तू जा बिहारी जी का दर्शन करता रहे बस। अजय भी आया था आपसे आशीर्वाद लेने, वृंदावन भी आपसे मिला था। मुझे एक प्रश्न और है मेरा कि तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला बताते हैं साथ में नहीं पहनना चाहिए, पर अपने वृंदावन में तो पहनते हैं, इस स्थान में भी बोलते हैं कि पहनते हैं। देखो ऐसा है कि जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण को देखने के लिए भगवान शंकर भी आए कि नहीं? जिनका दर्शन करने के लिए शिवलोक से शिवजी आते हैं। राम जी का जन्म हुआ तो राम जी को देखने अवध में शंकर जी भी आए। जिनके दर्शन को पाने के लिए शिव जी भी लाइन में खड़े हैं। ऐसे भगवान को जब हृदय में बसा लिया तो जो शिव जी की आराधना करता है, जो शिव जी की पूजा करता है, वो शिव जी की पूजा करने के बाद ही भगवान कृष्ण और राम की पूजा, श्रीमन नारायण की पूजा करने का अधिकारी होता है। तो जब आप नाव से किनारे पहुंच जाएंगे तो नाव अपने आप छूट जाएगी। नाव में तब तक ही बैठा जाता है जब तक कि आप किनारे पर नहीं पहुंचे। किनारे पर पहुंचने पर भी आप नाव में बैठे रहेंगे तो किनारे पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? तो नाव छूट जाएगी। उसी प्रकार भगवान रुद्राक्ष की माला पहनने वाला जब तुलसी पहनता है तो इस भाव से कि मुझे रुद्राक्ष ने तुलसी तक पहुंचाया, मतलब भगवान शिव की उपासना ने। अच्छा, नरसिंह मेहता को आप जानते हैं? नाम सुना आपने? हाँ, बोलो हाँ या ना। भक्तमाल में नरसिंह मेहता की कथा है। नरसिंह मेहता की भौजाई ने घर से निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी शंकर जी के मंदिर में जाके जंगल में जब गए ना तो वहां एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग में जाकर नरसिंह जी लेट गए, पड़ गए, और ऐसे पड़े कि 7 दिन तक वो मूर्छित पड़े रहे। 7 दिन बाद शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी तो भोलेनाथ है, प्रकट हो गए कि मेरा भक्त पड़ा है। अब वो प्रकट हो गए, पुत्र क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा भोलेनाथ से, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन कराओ। तो शंकर जी को जब पा लिया तो शिव जी की जिम्मेदारी है कि उन्हें ले जाएं
फिर नरसिंह जी को रासेश्वर रास मंडली में ठाकुर जी जहाँ रास रचा रहे थे वहां ले गए और भगवान शिव ने कहा, भगवान ने कहा ये जीव संसारिक कौन है? बोले प्रभु ये भक्त है आपका और आपको लेकर दर्शन कराने आपका लाया हूं। तो भगवान शंकर भी उठा उठा के भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। अंत में नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो शंकर जी को पाने के बाद भी ईश्वर को पाना लक्ष्य रह जाता है, क्योंकि शंकर जी भी आपको ले जाकर भगवान राम या कृष्ण की गोद में डालेंगे, श्रीमन नारायण की गोद में डालेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट जाओ राम की तरफ या इनडायरेक्ट भगवान शिव के वाया शिव जी होते हुए जाओ। तो इसलिए साधक रुद्राक्ष और तुलसी दोनों भी पहन लेते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष के बाद तुलसी पहनते हैं, जो जैसा पहना है सब ठीक है, पर भगवान शिव की उपासना का फल है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना। श्री राधे, दंडवत प्रणाम महाराज जी। कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास।